नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग उत्तर प्रदेश के जो प्रश्नों को कर रहे हैं, आज हम नए सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये सब PYQs हैं, पूछे गए हैं और ये पूछे जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये सवाल आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं, रेगुलर यही सवाल रिपीट होते हैं। कभी इनका रूप परिवर्तित हो जाता है, कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, कभी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों से मल्टीपल चॉइस के बना दिए जाते हैं, ऐसे ABCD, और कभी इनको उठा के स्टेटमेंट में ढाल दिया जाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा कहाँ पाई गई है? चांदपुर, दुधई, देवगढ़, चंदेरी। ठीक है, अब एक बार ये सवाल पूछा गया तो यहाँ पर जो ऑप्शन था उसको समझिएगा। वहाँ पर लिखा गया ललितपुर। क्या लिखा गया? ललितपुर, कि ये ललितपुर में पाई गई है। किसकी? नरसिंह भगवान की। अब ललितपुर में जो जगह है दैट इज़ दुधई। वो जगह कौन सी है? ये दुधई ललितपुर में ही पड़ता है। यहाँ नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची प्रतिमा मिली है। ये जो प्रतिमा है, ये नरसिंह भगवान की जो ये प्रतिमा है, ये 35 फीट ऊंची है। इसकी जो प्रतिमा है ये 35 फीट ऊंची है और ये चट्टान को काट कर बनाई गई है। चट्टान को काट कर इसको बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भगवान का जो मुख है वो सिंह का है। यहाँ जो नरसिंह भगवान का ये मुख है, ये ऐसे समझिएगा, ये सिंह का है। और शरीर मनुष्य का है। ये जो पूरा शरीर है ये ह्यूमन का है, ये मनुष्य का है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ये मनुष्य का है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और इसमें जो है वो मूर्तिकार जो है वो दिखा रहा है कि नरसिंह भगवान किसका? हिरण्यकशिपु का क्या कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का वध इसमें दिखाया गया है, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है, ये एक दुर्लभ दृश्य है और ये क्षेत्र जो पूरा है, ये अगर आपसे कहा जाए तो ये गुप्ता पीरियड की कला को दिखाने वाला क्षेत्र है। प्राचीन मंदिर हैं, अनेक प्राचीन मंदिर आपको मिल जाएंगे। गुप्ता पीरियड इसमें आपको प्रदर्शित होगा। अगला जो सवाल है उसका उत्तर दीजिएगा। घोषिताराम, जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, ये स्थित था। घोषिताराम, घोषिताराम क्या है? एक विहार है। घोषिताराम अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए तो एक विहार है ना। राजगृह, श्रावस्ती, चंपा, कौशाम्बी कहाँ पर है? तो ये है कौशाम्बी में। कहाँ पर? कौशाम्बी में। बहुत ही प्राचीन ये उद्यान है और आप ये ध्यान रखिएगा, इसका जो निर्माण है ये एक श्रेष्ठी हुआ करते थे। घोषित, जो घोषिताराम ये शब्द है, ये एक श्रेष्ठी हुआ करते थे, श्रेष्ठी। तो ये श्रेष्ठी घोषित ने इसको क्या किया था? ये इसका निर्माण कराया था कि भगवान बुद्ध जब आएंगे तो वहाँ पर रहेंगे, निवास करेंगे और विश्राम करेंगे। ठीक है, और बौद्ध धर्म का ये प्रमुख केंद्र है आज भी। और महात्मा बुद्ध ने यहाँ अपने वर्षा वास के दौरान, यानी कि वर्षा काल में ये वहाँ पे रहे थे, काफ़ी समय व्यतीत किया था, उपदेश दिए थे। तो यहाँ पे कई ऐसे शिलालेख मिले हैं जो मौर्यकालीन है। मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं और शिलालेख मिले हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? मौर्यकाल से। मौर्यकालीन ये अवशेष और शिलालेख यहाँ पर मिले हैं। अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है कहाँ पर? आगरा में, गोरखपुर में, लखनऊ में, वाराणसी में। बायोटेक पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। किसके लिए? अनुसंधान यानी रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पार्क स्थापित किया गया है और कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग होता है। यहाँ पे जो वाराणसी दिया है इसमें हस्तकला संकुल स्थित है। ये जो वाराणसी है, वाराणसी को ध्यान रखिएगा, इसको जानिए, हस्तकला संकुल यहाँ पर स्थित है। ये भी सवाल बन सकता है, इम्पॉर्टेंट सवाल ये बन सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी लखनऊ में बायोटेक्नोलॉजी पार्क है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद कहाँ पर स्थित है?
तो आर्यभट्ट जो नक्षत्रशाला है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर नक्षत्रशाला इसका नाम अब रख दिया गया है, और ये आधुनिक नक्षत्रशाला है प्रदेश की, ठीक है। और ये देखेंगे लखनऊ में अगर आप देखेंगे तो एक आपको इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला मिलेगी, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला आपको मिलेगा। प्लानिटेरियम जो इंदिरा गांधी है वो इंदिरा गांधी कहाँ पे मिलेगा, लखनऊ में मिलेगा। ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट ये आपको रामपुर में मिलेगा। गोरखपुर में जो नक्षत्रशाला है ये आपकी वीर बहादुर सिंह के नाम पर नक्षत्रशाला है, ठीक है। और प्रयागराज यहाँ पर नहीं दिया है, प्रयागराज में एक जवाहर नक्षत्रशाला है, जवाहर जो नक्षत्रशाला है ये आपकी प्रयागराज में नक्षत्रशाला है, ठीक है। आनंद भवन में ये स्थित है, आनंद भवन जो उनका घर था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो वहाँ पर ये स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला, वही क्वेश्चन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं देखना है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया, अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, तो ये वही पार्क है जहाँ पर 27 फरवरी 1931 27 फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अंग्रेज़ों से लड़ते हुए बलिदान दिया था, ठीक है। तो आज़ाद ने स्वयं को गोली मारी थी ताकि वो अंग्रेज़ों के हाथे न मरे, उनके हाथ पे जो पिस्टल थी और उन्होंने अपनी पिस्टल से ही गोली मार ली थी, अंग्रेज़ों के हाथ ना आ सके, ये उनका मानना था। ब्रिटिश काल में ये अल्फ्रेड एक राजकुमार था ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, तो भारत की यात्रा पर वो आया था, तो उसकी स्मृति में इस पार्क की स्थापना की गई थी। अभी नाम इसका रख दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आगरा, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। कब स्थापित हुआ था, 1957 में ये स्थापित हुआ था, और बच्चों के लिए है, बच्चों के मानसिक विकास के लिए, बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए, और विज्ञान, संस्कृति, इतिहास से संबंधित यहाँ पर कई मॉडल आप देख सकते हैं। एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का डेवलपमेंट होता है, वो जो बच्चे ये सारी चीज़ें देखते हैं तो सीखने की कोशिश करते हैं, उनका टेम्परामेंट ऐसा डेवलप हो जाता है, तो उसके लिए ये सारे कार्य किए जाते हैं। तो ये राजकीय संग्रहालय और मतलब लखनऊ, इस और भी जैसे रेजिडेंसी है हमारे लखनऊ में, हमने आपको बताया इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला यहीं पर है, तो इन चीज़ों को आप एक साथ ध्यान रखिएगा, कभी कभी सुमेलित करने में ऐसे पूछ ली जाती हैं। अगला, ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है। ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, सांस्कृतिक उपागम और समग्रता उपागम। ब्रांड यूपी बनाना है, ब्रांड उत्तर प्रदेश, राज्य की जो ब्रांडिंग हो रही है, तो इसके लिए एक अप्रोच अपनाया गया है जिसको बोलते हैं समग्र अप्रोच। ये समग्रता उपागम है या समग्र अप्रोच है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो पर्यटन संभावनाएं हैं उनका विकास करना, धार्मिक ऐतिहासिक तरीके से जो महत्वपूर्ण स्थान हैं, ग्रामीण पर्यटन को भी यहाँ पर विकसित करना है, वन्यजीव को भी यहाँ पर पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल करने की बात की जाती है। इस्तेमाल इन द सेंस कि जो ऐसे क्षेत्र हैं उनको, तो पर्यटन नीति के माध्यम से निवेशकों को विशेष रियायतें देकर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आकर्षित करने का कार्य गवर्नमेंट करती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये समग्र अप्रोच है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी। पर्यटन से जो सवाल पूछे जाते हैं तो 72, 74, 1989, 2001, तो ये बात है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में, ठीक है, 1974 में ये स्थापना की गई थी। अब पर्यटन में होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन जैसी जो व्यावसायिक सुविधाएं हैं, है ना, यानी कि इस तरीके से डेवलप करना। 72 में एक निदेशालय की भी स्थापना की गई थी, है ना, पर्यटन निदेशालय 72 में बनाया गया था। फिर पर्यटन विकास निगम, तो 1972 में एक निदेशालय बनाया गया था और 1974 में एक विकास निगम बनाया गया था, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, इसके अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो ये आपका लखनऊ में स्थित है,
फिर ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है? पर्यटन मंत्रालय के ये अधीन है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके संबंध में जितनी भी बातें हैं तो ये विकास के संबंध में वो यही विकास निगम करेगा। अगला जो प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैंने अभी वहाँ पर व्याख्या की थी तो आपको बताया था, प्रयागराज, आगरा, कानपुर और यहाँ पर है ये वाराणसी। 2017 में बात है 22 सितंबर की, बात है पीएम नरेंद्र मोदी की। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 7.39 एकड़ ये क्षेत्र में फैला हुआ है। बुनकर और हस्तशिल्पी, जो बुनकर हैं और बुनकरों के साथ साथ जो हस्तशिल्पी है ना, उनके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों तरीके के विकास से ये संबंधित है। ठीक है, लागत 300 करोड़ रुपये इसकी है, 300 करोड़ रुपये लागत इसकी है। दीनदयाल हस्तकला ये संकुल, ये व्यापार सुविधा केंद्र है कहाँ पर? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई, कहाँ पर रखी गई? सहरसा, अमृतसर, रायबरेली, चेन्नई। तो देखिए, अब वहाँ तो आपको नहीं पता होगा कि ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है क्योंकि ऑप्शन ऐसे दिए हैं। आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा। एक स्थान पड़ता है लालगंज, लालगंज आपका पड़ता है कहाँ पर? रायबरेली में। रायबरेली में एक तीसरी, थर्ड रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी उच्च तकनीक वाले डिब्बों का निर्माण करने के लिए। ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में एक स्थान पड़ता है 1955 में, वहाँ पर पेराम्बूर पड़ता है। पेराम्बूर कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। वहाँ पर एक फैक्ट्री है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसको बोलते हैं, ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री बोलते हैं। कपूरथला में 1986 में, कपूरथला आपका पड़ता है पंजाब में। कपूरथला कहाँ पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है पंजाब में। तो वहाँ पर एक कोच फैक्ट्री स्थापित की गई, ये दूसरी थी। ये तीसरी थी, ये थर्ड रेल कोच फैक्ट्री थी। अत्याधुनिक मशीनों से ये लैस है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी से ये लैस है, बिल्कुल आधुनिक ये फैक्ट्री है, तो इसकी स्थापना की गई। अगला जो प्रश्न है, जिला उद्योग और मतलब डिस्ट्रिक्ट और इंडस्ट्री, यानी कि जिला और उद्योग कहाँ से क्या रिलेटेड है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसको पहले ध्यान से पढ़ा करिए। मुरादाबाद पीतल का सामान, बरेली फर्नीचर, प्रतापगढ़ कालीन, गलत है, सहारनपुर कागज, है ना। कालीन के लिए कौन सा है यहाँ पर? भदोही। कालीन के लिए क्या है? भदोही। इसके साथ में आप याद रखिए मिर्ज़ापुर, ये भी है। ठीक है, मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहा जाता है। बरेली अपनी फर्नीचर उद्योग और नक्काशी, इसको दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये नक्काशी के लिए भी ठीक है जाना जाता है। लुगदी, कागज निर्माण के साथ साथ लुगदी भी याद रखिएगा यहाँ, ये सहारनपुर इसके लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय कहाँ लिया? इसको क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। तो ये कहाँ पर स्थापित होगा? डेटा सेंटर। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गाजीपुर। अत्याधुनिक डेटा सेंटर ये कहाँ पर? तो ये ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर स्थापित हुआ? ग्रेटर नोएडा में, है ना। जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डेटा। और डेटा मतलब इसके स्टोरेज की बात होती है। स्टोरेज कैसे किया जाएगा? डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। तो डेटा सेंटर कहाँ पर बनाया गया? ये डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में बनाया गया। जैसे जैसे हमारे यहाँ पे औद्योगिकरण होगा, जैसे जैसे IT सेक्टर डेवलप करेगा, ऐसे डेटा सेंटर की ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और इससे अगर आपको FDI, फॉरेन ये आपको जो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश की बात आप करते हैं, तो निवेश आकर्षित करने के लिए आपको ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, और नोएडा को आप देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है, दिल्ली के पास में है, सेंटर में होने के साथ साथ दिल्ली के पास में है, राजधानी के पास में है, NCR में आता है। तो ये उसके लोकेशन का भी लाभ उसको मिला है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है ना। उद्योग लगाने में सहायता करता है, उद्योग में और उद्योग को लगाने में, दोनों में सहायता करता है। कौन है? तो उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग बंधु। तो ये क्या है? उद्योग बंधु।
ये वास्तव में क्या है, उद्योग बंधु ये एक संस्थान है। उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई झंझट ना रहे, बिल्कुल आसानी से कई तरीके की चीज़ें एक साथ मिल जाए, है ना। और जैसे आपको अलग अलग भटकना ना पड़े, एक इससे क्या होता है, एक माहौल बनता है, एक निवेश का माहौल बनता है, लोगों को आसानी होती है। तो जो व्यापारी है, जो निवेशक है, वो पैसे लगाते हैं, है ना। लाल फीता शाही को, रेड टैपिज्म को, लाल फीता शाही को क्या करना है, ये कम करना है, इसको समाप्त करना है, ठीक है। उद्यमियों और सरकारी विभागों के बीच में क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, एक सेतु का काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो उद्योग बंधु की जिला, मंडल और राज्य स्तर पर समितियां होती हैं, अगर ये आपसे कहा जाए तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, कौन सा प्रमुख उद्योग नहीं है? आपको उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग तो मिलेगा, है ना। आप देखेंगे तो आपको सीमेंट उद्योग भी चुर्क में मिल जाएगा, आपको सोनभद्र में डल्ला क्षेत्र है वहाँ पर मिल जाएगा। कपड़ा उद्योग कानपुर, वाराणसी, भदोही, इसमें सब में मिल जाएगा। जो ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल उद्योग में नोएडा आपको मिलेगा, लेकिन उतना विस्तृत नहीं है कि पूरे प्रदेश में ये विस्तृत हो। सवाल थोड़ा सा कठिन है। अब देखिए प्लांट लगाया जा रहा है, वैसे गुड़गांव में ज़्यादा प्लांट है, नोएडा में IT हब तो है, लेकिन ऑटोमोबाइल उद्योग का उतना प्लांट नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं। सेंटर या हब के तौर पर आप इसको नहीं कह सकते हैं, प्रमुख उद्योग के तौर पर आप इसको नहीं कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर यही डी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? किसके लिए? ब्लैक पॉटरी के लिए। नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद, कासगंज, ठीक है। तो ये देखिए, वास्तव में ये ब्लैक पॉटरी जो है, इसका संबंध है आजमगढ़ से, और आजमगढ़ में एक स्थान पड़ता है, वो है आपका निज़ामाबाद। ये नजीबाबाद मत कीजिएगा, निज़ामाबाद। ये ब्लैक पॉटरी, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं और इसको GI टैग मिला है। ये ब्लैक पॉटरी, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर चांदी के रंग की पॉलिश और सुंदर नक्काशी करके इसको बहुत सुंदर बनाते हैं। तो केवल इंडिया में ही इसका मार्केट नहीं है, ये विदेशों को भी भेजे जाते हैं, ठीक है। और जो खुर्जा है यहाँ पर, ये खुर्जा जो है आपका, ये खुर्जा आपका बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर में ये पड़ेगा। बुलंदशहर में जो खुर्जा है, ये सिरेमिक सिटी है। ये क्या है? सिरेमिक टाइल्स, है ना। सिरेमिक सिटी के तौर पर ये जाना जाता है। और इस मतलब इसको हस्तशिल्प श्रेणी में इसको भी GI मिला है। GI मिला है, ये हस्तशिल्प में इसको भी GI टैग मिला हुआ है। यानी GI टैग किसे दिया जाता है? विशिष्ट गुणवत्ता और उसकी भौगोलिक उत्पत्ति की वहीं पर है वो, इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इससे पहचान मिलती है, इससे कानूनी सुरक्षा मिलती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी, भदोही। अभी पहले भी हमने बात की है। हैंड नॉटेड कारपेट्स, यानी कि बुने हुए जो कालीन है, इनको क्या बोलते हैं? हैंड नॉटेड कारपेट्स। तो इसके लिए, बुने हुए इसके कारपेट्स के लिए भदोही को जाना जाता है, कालीन नगरी के तौर पर इसको जाना जाता है। मिर्ज़ापुर में भी है, आगरा में भी है थोड़ा बहुत काम इसका, है ना। मेरठ जो है, ये आप स्पोर्ट गुड्स के लिए जाना जाता है। इसको किसके लिए जाना जाता है? स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जाना जाता है। सोनभद्र को अपने खनिज संसाधन सीमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। खनिज संसाधन, सीमेंट उद्योग, इसके लिए जाना जाता है, जो खुर्जा क्षेत्र है। अगला जो प्रश्न है, कन्नौज इत्र का शहर है और कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। अब कन्नौज इत्र नगरी बोली जाती है। कन्नौज को क्या कहा जाता है? इत्र नगरी, है ना। कन्नौज में इत्र के साथ साथ आपको पता होना चाहिए टैबैको बिजनेस भी है, तंबाकू का व्यापार भी यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है। और ये मतलब एक सदियों से चली आ रही पीढ़ी है। इसको ग्रास ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, पूर्व का ग्रास कहा जाता है ना। यहाँ पे इत्र बनाने की कला के कारण इसको ग्रास ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ग्रास्ट ऑफ द लगाएंगे ना, ग्रास्ट ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है, ग्रास ऑफ द ईस्ट इसको कहा जाता है, ठीक है। तो गुलाब
और खस का इत्र बेसिकली, लेकिन सभी निवासियों के यहाँ इत्र उद्योग है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ए सही है और आर गलत है। कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस के बेस पे इसका उत्तर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा। अंग्रेजी में कहेंगे तो आपको आसान लगेगा, साइंस सिटी पूछा जा रहा है कि साइंस सिटी कहाँ पर है। साइंस सिटी, तो साइंस सिटी ये आपका लखनऊ में है ना। यहाँ पे 3D शो आप देख सकते हैं, तारामंडल आप देख सकते हैं, खगोलीय घटनाओं को आप इससे समझ सकते हैं। ठीक है, तो चाहे बायोटेक पार्क हो, सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र हो, चाहे साइंस सिटी हो, ये सब आपको लखनऊ में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, गीडा का संक्षिप्त नाम है। यहाँ पर यह सवाल है कि मतलब गीडा का संक्षिप्त नाम यहाँ पे नहीं, गीडा स्टैंड फॉर, ये गलत लिखा हुआ है, इसका संक्षिप्त नाम गीडा है। तो किसके लिए आता है? यहाँ गाजियाबाद, यहाँ गोरखपुर, यहाँ गोमती, यहाँ गंगा। तो ये गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए आता है। 1989 जब उर्दू को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है, तो गोरखपुर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को त्वरित करने के लिए, उसको गति देने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ के रोड्स, वहाँ का जल निकास प्रणाली, इन सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए ये इसका विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिससे कि वहाँ पर जो निवेश है उसको बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार सृजित किया जा सके। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सवाल और, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिकअप भवन जहाँ पर आपका UPSSC का अभी वहीं आयोग जो है वो वहीं से काम करता है, ये आपका दिया है लखनऊ, तो ये तो सही है। राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, ये आगरा दिया है, ये सही है। और UPFC उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर, ये सही है। ये जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान है ये मेरठ में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ में स्थित है, ये गलत हो गया। ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये तो 1954 में स्थापित हुआ था, आज़ादी के 7 साल बाद। ठीक है, ये UPFC, ये ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कानपुर में, ये भी पूछा गया है। तो ये रहे आज के सवाल, इसको देखिएगा, कैसा लगा जरूर बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी किसी भी तैयारी जो हमसे रिलेटेड है आप अगर कर रहे हैं तो हमारे सहयोग से हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर भी आप जाके कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो तो उस पर जाके आप हमारे कोर्सेज को द सक्सेस प्रेप ऐप पे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।